नमस्कार। आज हम आशा रानी वोरा की बहुत ही मशहूर पत्र सुनो किशोरी में लिखी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक माँ की अपनी बेटी को दी गई सलाह है जो आज भी उतनी ही जरूरी है। चलिए, एक सिचुएशन से शुरू करते हैं। सोचिए, आपका कोई बहुत करीबी दोस्त है जो जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग फैसला ले रहा है और आपको अंदर से लग रहा है कि नहीं, ये गलत है। ये जो दुविधा है ना, ये कोई नई नहीं है। और यही सवाल उस खत का सेंटर पॉइंट है, जिसे जानी मानी लेखिका और फेमिनिस्ट आवाज आशा रानी वोरा ने अपने बेटे के लिए लिखा था। तो आइए इस पत्र को जरा और करीब से देखते हैं। ये खत असल में एक गाइड की तरह है जो हमें सिखाता है कि मॉडर्न वैल्यूज और हमारी कल्चरल रूट्स यानी हमारी जड़ों के बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए। माँ अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही गहरी और पावरफुल लाइन से करती हैं। उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। ये लाइन एम्बिशन को तो बढ़ावा देती ही है, साथ ही जमीन से जुड़े रहने की अहमियत पर भी जोर देती है। तो सवाल ये है कि धरती पर निगाह रखकर उड़ने का असल में मतलब क्या है। खत में समझाया गया है कि ये कुछ और नहीं बल्कि अपने सपनों और हकीकत के बीच एक सही बैलेंस बनाने की कला है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि धरती का मतलब कोई रोक टोक या बंधन नहीं है। नहीं, ये तो वो फाउंडेशन है, वो नींव है जो हमारे माहौल, हमारे संस्कारों, हमारी परंपराओं और हमारी खुद की ताकत से बनती है। अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट पर। पत्थर हमें ये समझने में मदद करता है कि हमें अपने अतीत से, अपने पास्ट से क्या रखना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। चलिए इस फर्क को समझते हैं। तो सबसे पहले है रूढ़ी। रूढ़ी क्या है? ये वो रस्में हैं, वो रीति रिवाज हैं जो अब पुराने हो चुके हैं, स्थिर हो गए हैं और समाज को आगे बढ़ने से रोकते हैं। मतलब समय के साथ उनका कोई मतलब नहीं बचा। और फिर है परंपरा। परंपरा को एक बहती हुई नदी की तरह बताया गया है, जो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, खुद को समय के साथ बदलती है, बेकार चीजों को पीछे छोड़ देती है और नई काम की बातों को अपने अंदर शामिल कर लेती है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। रूढ़ी वो है जो स्टैग्नेंट है, जो जम गई है, जिसे तोड़ना जरूरी है। जबकि परंपरा डायनामिक है, वो हमारे साथ चलती है, हमारे साथ इवॉल्व होती है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये सारी बातें उस दोस्त वाली सिचुएशन से कैसे जुड़ती हैं। बेटी की दोस्त है रचना, जो जल्दबाजी में शादी करना चाहती है और अपने इस फैसले को क्रांति का नाम दे रही है। इस पर माँ एक बहुत तीखी लेकिन सच्ची बात कहती हैं। वो कहती हैं कि बिना किसी तैयारी के जल्दबाजी में शादी करने का फैसला लेना, इसे क्रांति नहीं बेवकूफ़ी ही कहा जा सकता है। तो मतलब पॉइंट ये है कि जिंदगी के बड़े फैसलों के लिए जोश से ज्यादा होश की जरूरत होती है। इनमें धैर्य, तैयारी और गहरी समझ चाहिए, सिर्फ जल्दबाजी में लिया गया एक्शन नहीं। तो फिर सही रास्ता क्या है? पत्र में सलाह दी गई है कि जल्दबाजी में शादी करने की जगह धैर्य से काम लो। कॉलेज के दौरान अच्छे दोस्त बनकर रहो, एक दूसरे को ठीक से जानो, समझो कि किसकी क्या ताकत है, क्या कमजोरी है। एक दूसरे के रास्ते में रुकावट नहीं बल्कि इंस्पिरेशन बनो। और जब पढ़ाई पूरी हो जाए तब शांति से बैठकर कोई फैसला लो। और ये बात हमें हमारे सबसे पहले सवाल पर वापस ले आती है कि जब कोई दोस्त गलती करने जा रहा हो तो उसकी मदद करने का सही तरीका आखिर है क्या? तो एक सच्चे दोस्त को क्या करना चाहिए? पत्र में इसके लिए साफ साफ रास्ते बताए गए हैं। चुपचाप तमाशा मत देखो, इंटरवीन करो, लेकिन प्यार से, उनकी फीलिंग्स को समझते हुए। उन्हें सब्र रखने की सलाह दो और सबसे जरूरी, किसी भी हाल में उनका साथ मत छोड़ो। मतलब जब दोस्त की भलाई दांव पर लगी हो तो न्यूट्रल रहना, ये सोचना कि मुझे क्या लेना देना, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक सच्चे दोस्त की जिम्मेदारी बनती है कि वो दोस्त की भलाई के लिए आगे आए। और देखिए, पत्र का अंत किसी हुक्म या ऑर्डर के साथ नहीं होता, बल्कि भरोसे और उम्मीद के साथ होता है। माँ कहती हैं, मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। उन्हें विश्वास है कि सही सलाह के साथ नतीजा भी सही ही निकलेगा। और आखिर में इस पत्र का ज्ञान हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि सच्ची आज़ादी अपनी जड़ों को काटने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि वही ज़मीन, वही जड़ें हमें सबसे ऊंची उड़ान भरने की ताकत कैसे देती हैं। www.testwiser.com
TestWiser is a digital learning platform designed for students to prepare for board and competitive exams, offering chapter-wise tests and full-length mock tests. Study material like video, PDF notes, DPP, MCQ, theory, and most important, Maharashtra engineering admission counseling across multiple domains.